मेष राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आप ही के स्वामी मंगल देवता अपने ही राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल के स्वामित्व में मंगल के पास में दो राशियां हैं, एक तो मेष और दूसरा वृश्चिक। दो दो राशि दो दो जगह के मालिक हैं मंगल देवता, दो दो राशि के स्वामी हैं। उसमें से एक राशि में वृश्चिक राशि में उनका प्रवेश हो गया है, जो 7 दिसंबर तक मंगल देवता वृश्चिक राशि में रहेंगे, अर्थात आपके कुंडली के अष्टम भाव में। बहुत सारे चमत्कारिक बदलाव होने वाले हैं मंगल के कारण, क्योंकि जब भी कहते हैं ना कि कुत्ता भी जब अपने घर में आ जाए तो शेर हो जाता है, और ये तो सेनापति हैं, सेनापति मंगल उस स्तर पर में है जहां के बाद और कुछ नहीं, उनके बाद सीधा राजा ही है। तो आइए, मेष राशि के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा एक गोचर कुंडली। उससे पहले मैं लिख दूं मेष राशि। ये कहानी है 5 दिसंबर 2025 तक की, 5 नहीं 7 दिसंबर। और ये कहानी मंगल देवता की है, जो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, 3 चीजों पर में ये स्थिति परिस्थिति डिपेंड करेगी। आइए, सबसे पहले मेष राशि वालों की एक गोचर कुंडली तैयार की जाए, तब आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो क्या होंगे मंगल के गोचर के परिणाम। ये एक गोचर कुंडली बन गया है, इसे मेष राशि की बनानी है। तो मेष का मतलब होता है 1, वृश्चिक का मतलब होता है अंक में 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और 12। और हमने क्या कहा है आपको कि मंगल देवता वृश्चिक राशि में, यानी कि जहां 8 नंबर लिखा होगा उस भाव में है, अर्थात यहां पर में मंगल का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में मंगल का प्रवेश, आप समझते हो अष्टम भाव होता है मृत्यु का, जीवन का, अचानक से धनहानि का, शोध रिसर्च, भूत प्रेत इत्यादि का। और यहां से इनकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 एकादश भाव पर में ये पड़ेगी इनकी दृष्टि, ये लाभ का भाव है। यहां से इनकी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, ये धन का भाव है। यहां से इनकी अष्टम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, ये साहस का भाव है। क्या होगा प्रभाव, आइए एक एक विषयों को जानने का प्रयास करेंगे। मंगल इस कुंडली में प्रथम भाव के भी मालिक हैं, जो ये तन का भाव है। इन सभी चीजों को देखते हुए आइए समझने की कोशिश करते हैं मंगल के परिणाम को, कि मेष राशि वालों की कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल क्या रिजल्ट आपको देने का काम करेगा। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव जन्म का होता है, मैंने बताया आपको मृत्यु का भी होता है, रहस्य का होता है, परिवर्तन का भी होता है, तो गूढ़ विद्या का, बीमा का, अनुसंधान का और अचानक घटनाओं से संबंधित भी जुड़ा होता है ये अष्टम भाव। जब मंगल यहाँ अपनी ही राशि में आते हैं, जैसे अभी आ चुके हैं, तो आपको क्या परिणाम मिलेगा, तो आत्मिक शक्ति और साहस में वृद्धि होगी। आप मानसिक रूप से बहुत दृढ़ बनते हुए प्रतीत होंगे, कठिन परिस्थितियों में भी डट कर करेंगे सामना आप इस मंगल के कारण। गूढ़ ज्ञान की ओर आपका झुकाव होगा, रहस्य, ज्योतिष, चिकित्सा, शोध या गहराई वाले विषयों में आपकी रुचि निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जीवन में रूपांतरण होगा, कोई भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है, जैसे नई नौकरी, नया रिश्ता, नया मार्ग या जीवन के दृष्टिकोण में बदलाव उत्पन्न हो सकता है। आप देख सकते हो धन से जुड़े रहस्यमयी लाभ होंगे, जैसे बीमा, टैक्स, उत्तराधिकार या छुपे हुए स्रोतों से धन मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है।
सावधानी की आवश्यकता क्या है? तो गुस्से या आक्रामकता पर में नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि मंगल यहां से भावनात्मक गहराई में काम करते हैं। अचानक प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है, इस पर में काबू करना होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, विशेष करके जननांग, पित्त, रक्तचाप अर्थात बीपी और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याओं पर में विशेष ध्यान देना होगा। गुप्त शत्रु या ऑफिस राजनीति से सावधान रहना होगा, आपको पीछे से चालें चल सकते हैं लोग। दूसरा, मंगल की दृष्टि यहां से एकादश भाव पर में पड़ रही है, चतुर्थ दृष्टि लाभ भाव पर में नहीं। तो लाभ और इच्छाओं की पूर्ति में तेजी लाने का प्रयास करेंगे मंगल देवता। मित्रों और सामाजिक सर्कल में भी आपका प्रभाव बढ़ने वाला है, परंतु कुछ लोगों से टकराव भी संभव है। कुछ लोग आपसे टकराने का भी प्रयास कर सकते हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे, कुछ नई जगह से पैसे आएंगे, विशेषकर यदि आप टेक्निकल, सुरक्षा या रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं। तो टीम वर्क में थोड़ी असहमति बन सकती है। मैं सही हूं वाली प्रकृति से आपको बचना होगा, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि यहां से द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव धन का होता है, वाणी का होता है और परिवार का होता है। धन संबंधी उतार चढ़ाव 7 दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकते हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है या अचानक से पैसा खर्च भी हो सकता है। वाणी थोड़ी सी तीखी या कठोर हो सकती है। परिवार में विवाद ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। परिवार या व्यवसाय में कुछ गुप्त निर्णय या बदलाव भी संभव है। निवेश के मामलों में साहसिक निर्णय आपको लाभ दे सकता है, पर सोच समझकर कदम उठाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल के पास में एक और दृष्टि है, अष्टम, तीसरे भाव को देख रहा है। तीसरा भाव साहस, प्रयास, भाई बहन का भी होता है, जिसके कारण से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साहसिक कदम उठाने की प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी। छोटे भाई बहनों से संबंधों में सुधार या किसी साहसिक योजनाओं में सहयोग भी मिलने का योग है। यात्रा, मीडिया, लेखन या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को भी लाभ मिल सकता है इस मंगल की अष्टम दृष्टि के कारण। परंतु जोखिम पूर्ण कार्यों में सावधानी बरतने की जरूरत है। एक्सीडेंट या चोट के भी कुछ योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, मंगल प्रथम और अष्टम दोनों भाव का मालिक है। चूंकि मंगल प्रथम भाव का मालिक है, इसलिए यह गोचर आपको आंतरिक शक्ति, निर्णय क्षमता और जीवन परिवर्तन की दिशा भी प्रदान करेगा। लेकिन अष्टमेश होने के नाते यह परिवर्तन अचानक या अप्रत्याशित रूप से भी हो सकता है। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो यह समय संघर्ष से शक्ति प्रदान कराने वाला साबित होगा। आत्मचिंतन और आत्म सुधार का यह श्रेष्ठ समय होगा जो मैं देख रहा हूं। उपाय की अगर बात करूं तो देवी और सज्जनों, हनुमान जी की आराधना करें मंगलवार के दिन, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग शह भौमाय नमः मंत्र का जाप करें, अच्छा रहेगा। लाल मसूर दाल, गुड़ अथवा लाल वस्त्र का मंगलवार को दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। अपने क्रोध और अहंकार पर में नियंत्रण रखेंगे तो यह मंगल दोष को निश्चित तौर पर में कम कर देगा। यही थी मेष राशि वालों की अभी से लेके 7 दिसंबर 2025 तक की कहानी, जो आपके लिए हमने बताने का प्रयास किया। आप में से अगर कोई मिलना चाहता है तो दिल्ली में हमारा ऑफिस है, मिल सकते हो आकर के, अथवा ऑनलाइन जानकारी भी आप ले सकते हो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,